यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और ये मोर्चा आरएसएस के ही छात्र विंग ने खोला है। क्या है पूरी कहानी समझेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, यूपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात है। देखिए अवंतिका जी, अखिलेश यादव ने जिस बात को कई दिनों पहले कहा था वो बात अब बिल्कुल क्लियर कट सच साबित होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा था ये परिषद बनाम वाहिनी का मामला है, वाहिनी की लड़ाई है। वाहिनी मतलब योगी आदित्य बनाम विश्व हिंदू, योगी आदित्यनाथ बनाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। और ये लड़ाई इतनी चरम पर पहुंच गई कि आप सुनिए, सबसे पहले आप खुद सब समझ जाएंगे। सुनिए। ये देखिए कि आरएसएस का एक छात्र संगठन जो डायरेक्ट कह रहा है योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये कहने की हिम्मत उत्तर प्रदेश के भीतर बड़े बड़े नेताओं की नहीं है अवंतिका जी। योगी आदित्यनाथ से सीधा लोहा लेने की हिम्मत उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं की नहीं है। विधानसभा के भीतर भी सब म्याऊं म्याऊं करते हैं, दिखाई देता है, सुनाई देता है, बिल्कुल क्लियर नजर आता है। और आरएसएस का छात्र संगठन किसकी शय पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहा है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी किस चीज से डर रहे हैं जी? किस चीज का डर है? क्या हटाए जाने का डर है? छात्रों को योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने पीटा, क्या किसी डर की वजह से पीटा? क्या ये योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक और स्टेप है? बिल्कुल क्लियर कट वही दिखलाई दे रहा है। सबसे पहले अपना दल के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो है आर पार कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, एक असंतोष दिखाते हैं। फिर उसके बाद संजय निषाद कहते हैं कि हमसे गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ लें अगर इनको इतनी दिक्कत हो रही है। ओम प्रकाश राजभर इससे पहले क्या क्या कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ को, घंटा बजाएं, घंटी बजाएं, जो भी वो कह चुके हैं जब वो इनके साथ अलायंस में नहीं थे। फिर उसके बाद अलायंस में आ गए। भीतर भीतर मन मन भावे मूड़ी हिलावे वाली मसला है, भीतर भीतर दुखी वो भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब अभी तक एनडीए अलायंस नाराज हो रहे थे, असंतोष वहां से दिखाई दे रहा था, और अब उत्तर प्रदेश में वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है जिसका जिक्र अखिलेश यादव करते हैं। अखिलेश यादव बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं वाहिनी बनाम परिषद, देखो सच सामने आ गया। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके इस बात को कहते हैं। इससे पहले एक लंबा चौड़ा ट्वीट अखिलेश यादव ने किया था, ये कहा था कि इन लोगों की जो लड़ाई है वो लड़ाई आपस की लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ के अंडर कोई काम करना नहीं चाहता है। इससे पहले भी हमने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में रहे, एक दो राउंड ऐसे निकल चुके हैं जिनमें सत्ता परिवर्तन होते होते रह गया, एक 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 असफल सत्ता परिवर्तन की कोशिश होते होते रह गई। और अखिलेश, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव वो शख्स थे, कुछ दिन पहले ही इन्होंने इस ट्वीट को किया था और पूरा बताया था कि ये लड़ाई क्या है, व्हाट इज दिस लड़ाई। और अब वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जिस भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक खबर तक लीक नहीं होती थी अब तक, जिस भारतीय जनता पार्टी के भीतर मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ बोलने में लोगों की जबान थर्राती थी, उस भारतीय जनता पार्टी का एक विंग, आरएसएस का एक विंग, छात्रों का एक विंग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसे नारे लगा रहा है जैसे विपक्ष नारे लगाता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। उत्तर प्रदेश के भीतर सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि विपक्ष को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो काम सत्ता पक्ष का ही छात्र विंग अपनी ही सरकार के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कर रहा है। इसका मतलब क्या है अवंतिका जी? इसका मतलब एक ही है कि असंतोष चरम की दिशा की तरफ जा रहा है। ये बतलाने और दिखलाने की कोशिश की जा रही है। छात्रों की हिम्मत नहीं है अवंतिका जी की इस तरीके के नारे लगा सकें। सत्ता बड़ी चीज होती है, पावर बड़ी चीज होती है, मुख्यमंत्री बड़ा चीज होता है, जो चाहे चुटकी में कर सकता है। छोटी मोटी ताकत मुख्यमंत्री के पास नहीं है। तो फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को टॉनिक कहाँ से मिल रही है?
राजनीति का विश्लेषण करने वाले जब इस बात का विश्लेषण करते हैं तब ये पाते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ को हटाने की कड़ी का अगला कदम है असंतोष। मैं फिर से कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जब भी उत्तर प्रदेश के भीतर हटाए जाएंगे तब कारण जो दिया जाएगा एक ही है, असंतोष। कि असंतोष बढ़ रहा था, आपसे लोग संतुष्ट नहीं थे, सरकार में भी, जिससे पार्टी की किरकिरी हो रही थी, संगठन कमज़ोर हो रहा था और इस वजह से योगी जी अब आप दिल्ली आ जाइए, आपको बहुत बड़ा पद दे रहे हैं, वहाँ किसी दलित किसी पिछड़े को बनाएंगे बिठाएंगे और पीडीए की लड़ाई को भी अखिलेश यादव की कमज़ोर इससे हम लोग कर देंगे और योगी जी को हटाने का एक ही कारण होगा, असंतोष। और उसके एक के बाद नए स्टेप हमें दिखलाई दे रहे हैं, वरना उत्तर प्रदेश के इतिहास में जी, पूरा राजनीतिक इतिहास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपनी ही पार्टी का छात्र संगठन अपनी ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपनी ही सरकार के, अपनी ही पार्टी के 100 विधायक अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ जाएं। विधानसभा में धरने पर बैठे थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद। जब अभी कुछ दिन पहले 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हारी, कई ऐसे सांसद, कई ऐसे नेता निकल कर आए जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की खिलाफत की। बहुत सारे नाम ऐसे हैं। तो उत्तर प्रदेश में असंतोष योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बढ़ रहा है, ये बतलाने और दिखलाने की कोशिश की जा रही है और इसी असंतोष का हवाला देकर योगी आदित्यनाथ को कुछ लोग कह रहे हैं 2 महीने बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा, बिहार चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा, कुछ उत्तर प्रदेश में बड़ा होने वाला है। तो क्या वो जो बड़ा होने वाले की बातें चल रही हैं उसकी बुनियाद अभी से रखी जा रही है? वरना एबीवीपी इस तरीके के प्रदर्शन और इस तरीके के प्रदर्शन तो चलिए कर लेता। ये नारा छोटा नारा नहीं है, बहुत बड़ा नारा है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, ये विपक्ष का नारा है जो सत्ता पक्ष का स्टूडेंट विंग लगा रहा है। तो देखिए, बहुत बड़ी जो नारेबाजी है वो स्टूडेंट विंग की तरफ से की जा रही है, एबीवीपी की तरफ से की जा रही है और बीच सड़क पर की जा रही है। इसको लेकर के अखिलेश यादव की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं और जैसा कि भरत जी ने कहा कि योगी को हटाने की जो कोशिश है वो यहीं से ही शुरू हो गई है। अब आगे आने वाले दिनों में चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हमारी लगातार हर खबर पर नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट, जो भी खबर सामने आएगी, भारत एक सोच की तरफ से आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।